सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। तो हम लोग भगवान के विवाह के प्रसंग में एक दृष्टांत देख रहे थे जो गोस्वामी जी ने दिया। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहीं। 325 में दोहे के ऊपर की ये पंक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं मानो कि जीव का जो हृदय है वही विवाह का मंडप है, और उस मंडप में जो 4 अवस्थाएं हैं वो चारों राजकुमारी हैं, और उन चारों अवस्थाओं का जो अभिमानी है चेतन, वो प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। ये गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक एक उपमा दे दी। मांडुक्य उपनिषद का ये असल में वाक्य है। अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद। तो श्रुति माता वहाँ पे अथर्ववेद का उपनिषद है। तो श्रुति माता ने वहाँ पे ये निरूपण किया कि जो आत्मा है वो असल में ब्रह्म ही आत्म रूप से यहाँ उपलब्ध हो रहा है, और उसके 4 पाद हैं। सोयमात्मा चतुष्पाद। वैश्वानरः प्रथमः पादः, तैजसः द्वितीयः पादः, प्राज्ञः तृतीयः पादः, चतुर्थः पादः तुरीयः। तुरीयः माने ही होता है चौथा। वो 7वां मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। तो जहाँ पे बोलते हैं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो ये बहुत ही गहरा वेदांतों में उपनिषद माना जाता है। कुल मिला के केवल 12 मंत्र हैं उसमें, जिस पर करीब करीब 250 कारिका गौड़पादाचार्य जी ने लिखी। फिर उस पर भाष्य लिखा गया, फिर आनंद गिरि जी की विशाल टीका है। तो 12 मंत्र का तो उपनिषद है, लेकिन फिर पढ़ाने में मेरे ख्याल से हम लोगों को 2.5 महीने लग जाते हैं। 3 महीने लगे। तो ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है। नहीं भी समझ में आवे तो कम से कम महिमा बुद्धि वहाँ पर होनी चाहिए। महात्म भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी कथा करते करते धीरे से कोई ऐसी बात बीच में बोलते हैं कि जिसने अच्छा वेदांत पढ़ा हो तो फिर वही आस्वादन करता है उसका। इसीलिए कहा बुध विश्राम सकल जन रंजनी। कथा में एक स्वस्थ रंजन होता है, भक्ति के भाव बढ़ते हैं।
लेकिन साथ साथ में बीच बीच में दर्शन कैसे प्रसंग डालते हैं वो। अब ये क्या है कि प्रभु राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, श्री भरत हैं, शत्रुघ्न हैं। वो श्लोक में याद करने का प्रयास कर रहा था, यहाँ कोई रेफरेंस ग्रंथ तो हमारे पास है नहीं। तो आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण, एक श्लोक ही आया है जिसमें तो वैश्वानर लक्ष्मण जी को कहा गया, तेजस को शत्रुघ्न जी कहा गया, प्राज्ञ को भरत जी कहा गया और तुरीय को परमात्मा राम कहा गया। तो अब फिर कभी जब उठेगा ठीक ठीक श्लोक याद आवेगा तभी बोलेंगे। तो अब देखें, लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी की सेवा में। शत्रुघ्न जी का और लक्ष्मण जी का रूप साम्य है, रूप मिलता है। श्री भरत का और प्रभु राम का रूप मिलता है। माने जब वनवास में भगवान चले गए, चित्रकूट में बैठे और भरत और शत्रुघ्न उनको मनाने के लिए जब चले तो गांव-गांव में से गुजरे, उन्हीं गांव में से गुजरे। तो गांव के लोग कहते हैं कि ये फिर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही रूप है, ये कोई और तो हो नहीं सकते। लेकिन एक भेद जरूर है कि भगवान राम का और लक्ष्मण जी का जो चेहरा है वो खिला हुआ था, उनके चेहरे पे तेज था, कांति थी, प्रसन्नता थी। और ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे पर उदासी है, विषाद है, इनको विरह है और वहाँ आनंद था। इतना ही भेद दिखता है। आप मिलावें तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में प्रपंच है, रूप साम्य है, दोनों में ही नानात्व है, दोनों में ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का त्रिपुटी भेद है, बखेड़ा है। यहाँ भी शत्रु मित्र हैं, लाभ हानि है, जय पराजय है, और स्वप्न में भी ये सब होता है। तो जो सपने सिर काटे कोई, जागे विन्न दूर दुख होई। तो ये रूप का तो मिलन ऐसे होता है। अब देखें, स्वप्न से हम लोग प्रायः सुषुप्ति की ओर जाते हैं। तो स्वप्न जो है सुषुप्ति में ले जाने का एक द्वार है, नज़दीक है वो सुषुप्ति के। और जागृत में श्रवण होता है, साधना होती है, जागृत में मनन होता है, जागृत में निधिध्यासन होता है। तो ये सारे जो साधन हैं वो जागृत अवस्था में ही किए जाते हैं। और ये अवस्था हमको पहुंचाती कहाँ है? तुरीय में। देखो बना, अगर जागृत अवस्था ना हो, कल्पना करिए हमारे पास केवल स्वप्न और सुषुप्ति होवे, तो साधना कब होगी? श्रवण कब होगा? मनन कब होगा? निधिध्यासन के लिए कोई अवसर ही नहीं है। तो प्रभु राम के अनुचर हैं, प्रभु राम की सेवा में रहते हैं लक्ष्मण जी। ठीक हो गया। और श्री भरत जी की सेवा में रहते हैं शत्रुघ्न जी। ये तो अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं की अपेक्षा से चेतन के 4 नाम हैं। जागृत अवस्था की अपेक्षा से चेतन का नाम होता है वैश्वानरः। स्वप्न की अपेक्षा से उसी चेतन का, चेतन में कोई भेद नहीं है, उसी चेतन का नाम बोलते हैं तेजस। और सुषुप्ति की अपेक्षा से बिल्कुल उसी चेतन का नाम है प्राज्ञ।
और निरुपाधिक होकर के, है ना, ब्रह्म विद्या जब उनको दिखाती है, समझाती है कि अरे ये तो कोई भी अवस्था से उनका लेप नहीं है, तो ब्रह्म विद्या के प्रसाद से, ठीक है, जो चेतन उपलब्ध होता है, मालूम पड़ता है, जाना जाता है, वो निरुपाधिक होता है, उसको बोलते हैं तुरीय। ध्यान रखना, तुरीय कोई समाधि अवस्था का नाम नहीं है। साधना के अभ्यास से चित्त का जब निरोध होता है उसका लाभ बहुत है, लेकिन प्रायः समाज में लोग निर्विकल्प समाधि को तुरीय अवस्था मान लेते हैं या ऐसा ही जानते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल है नहीं। तुरीय तो तत्व का नाम है, और उसके तुरीयत्व को बताने वाली जो उपाधि कहिए, बताने वाली जो वृत्ति है, वो ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होती है। तो ब्रह्म विद्या के साथ, ब्रह्म विद्या के प्रकाश में, ब्रह्म विद्या के अनुग्रह से तुरीय का बोध होता है। वो कोई अवस्था नहीं है। अवस्था यदि होगी तो वो आएगी और जाएगी। वो ध्यानाभ्यास रूपी कर्म का फल है, और इसलिए मरने मिटने वाला है। हाँ जी, समाधि बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन परमार्थ नहीं होता। वेदांत में उसको बहुत ज़्यादा मान नहीं दिया गया। तो माता सीता जी का एक रूप है ब्रह्म विद्या, पार्वती जी का भी एक रूप है ब्रह्म विद्या। उसी बात को कहने के लिए शुरू में मंगलाचरण में तो गोस्वामी जी ने लिखा, सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ये ब्रह्म विद्या ही प्रभु राम की वल्लभा है। नारायण। इनको साधना में कदाचित भक्ति भी बोलते हैं, वेदांत की प्रकाश में ब्रह्म विद्या बोलते हैं। तो ये चार का विवाह हुआ। मानो कि ब्रह्म विद्या सुहागन हुई तुरीय को पाकर, ठीक है, और स्वप्नावस्था बिना तेजस के सुहागन नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। सुषुप्ति बिना प्राज्ञ के हो नहीं सकता, और जागृत के बिना, माने वैश्वानर के बिना, तो जागृत अवस्था सुहागन नहीं हो सकती, अवस्था ही नहीं हो सकती। तो अब चेतन तो एक है, उसके नाम चार हैं, टुकड़े चार नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब श्रुति ने कहा सोयमात्मा चतुष्पाद, तो उसमें कोई पाद नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई कला नहीं है, अकल है, वो निष्कल है। लेकिन अवस्थाओं की अपेक्षा से उस एक ही चेतन के ये चार नाम होते हैं। अब अंश को जब हम लोग कदाचित परमार्थ मान लें, तो अंश जो है ना, वो तो टुकड़े का नाम है, हिस्से का नाम है। जैसे काल का अंश है क्षण, द्रव्य का अंश है कण, ठीक है। तो ये तो अंश तो एक दूसरे से अलग अलग हिस्सा होता है। देश का अंश है यहाँ, वहाँ, तहाँ, जहाँ, कहाँ, ये। तो ये अंश जो है ना, वो सावयव वस्तु में, जगत में तो होता है, लेकिन निष्प्रपंच परमात्म चेतन में अंश की कल्पना करना संगत नहीं है। फिर भी बोला जाता है शास्त्रों में, ममैवांशो
बोला ही जाता है ईश्वर अंश। देखें, दो तरह से अंशों की बात को समझना चाहिए। किंचित वेदांत का प्रसंग बोल देता हूँ। एक तो ये होता है कि उपलब्धा की दृष्टि से अंश का उच्चारण होता है। अब आपको निवेदन करें कि जिस तरह से अग्नि से जल गर्म होता है, तो जल में गर्मी प्रविष्ट कर गई। अग्नि का जो एक गुण है वो जल ने ग्रहण किया। कौन सा गुण? उष्णता। उष्णता को जल ने ग्रहण किया। लेकिन अग्नि के प्रकाश को, ठीक है ना, जल ने ग्रहण नहीं किया। अब आप अग्नि में अगर हिस्सा करना चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। प्रकाश को उष्णता से अगर अलग करना चाहोगे तो अग्नि में वो कभी भी अलग अलग नहीं होगा। लेकिन एक उपाधि ऐसी है जहाँ एक हिस्सा प्रकट होता है, दूसरा प्रकट नहीं होता। ये देखो, तो जो उपाधि है उसको जब हम ध्यान में रखते हैं तब उसमें जो चीज़ आई और उसमें जो चीज़ नहीं आई, तो वो फिर हम बोलेंगे कि अग्नि के दो अंश हैं। अग्नि की दृष्टि से देखें तो उसमें दो हिस्से करना संभव नहीं है, लेकिन उपाधि ऐसा कर देती है। ये है। अब ये जड़ वस्तु है, उसने परमात्मा का सदंश लिया, चिदंश नहीं लिया। देखो, तो ऐसा हम पढ़ते हैं, कभी पढ़ेंगे आप तो उसमें बस गड़बड़ाना नहीं कि परमात्मा सच्चिदानंद है। तो ऐसा भाव न जगाना कि उसमें सत है, उसमें चित है,